करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर देखा था अपने प्रोजेक्ट में। तो अगर अपन लास्ट क्लास की बात करें या सेशन की बात करें तो उस केस में आई थिंक हम लोग यहाँ पे रिक्रूटर वाले पैनल से डील कर रहे थे। और रिक्रूटर के पैनल की अगर हम बात करें तो रिक्रूटर के केस में मैंने आपको लॉगिन बता दिया था, राइट। जैसे हमने एडमिन के केस में देखा था, एडमिन का पैनल देखा था। एडमिन के केस में एडमिन यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर अपने लॉगिन पेज से एंटर्ड हो रहा था, है ना। सिंपली लॉगिन पेज पे अपने क्रेडेंशियल्स फीड कर रहा था और वो यहाँ पे एंट्री कर रहा था अपने होम पेज पे, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिक्रूटर के केस में, तो रिक्रूटर के केस में भी यहाँ पर क्या हो रहा था, रिक्रूटर के केस में भी यहाँ पे रिक्रूटर अपने लॉगिन पेज से कहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा था, डायरेक्टली अपने होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा था, राइट। एक चीज और मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो भी आपने कंसेप्ट देखे हैं, है ना, मेनली हम जो फोकस कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, अपने बैकएंड पार्ट पे, लॉजिकल पार्ट पे, एप्लीकेशन पार्ट पे, है ना। जिसमें हमें ये देखना है कि हम कोर कंसेप्ट को कैसे क्या इंप्लीमेंट करते हैं। इनिशियली अगर हम डिजाइनिंग की बात करें कि हमारा एप्लीकेशन का जो लेआउट होगा, डिजाइन होगा, कलर कॉम्बिनेशन होगा, है ना, जो फ्रंट पेज होगा, प्रेजेंटेशन होगा, जो व्यू होगा, तो वो व्यू हम बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, है ना। बट इनिशियली यहाँ पर हमने अभी सिंपली सारी चीजों को देखते हुए, है ना, कि एक प्रॉपर मैनर में मुझे आपको एक पूरा फ्लो बताना है, फ्रंट एंड का, बैक एंड का, टाइमली यहाँ पे अपने को कंटेंट कवर अप करना है, कोर्स कंप्लीट करना है ना, सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है, इंक्लूड करना है। तो उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने एक बेसिक लेआउट, बेसिक डिजाइन यहाँ पर मैंने डिजाइन करी थी, उसके अपन यहाँ पे फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर रहे थे, राइट। बाकी अगर आपको वेब पेज क्रिएट करना है तो हमने बूट स्ट्रैप वाले सेशंस में देखा था कि बूट स्ट्रैप से हम कैसे रिस्पॉन्सिव अपने वेब पेज बना सकते हैं, है ना। हमने मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट देखा था रिस्पॉन्सिव करने के लिए। हमने सीएसएस का कंसेप्ट पढ़ा था जहां पर हमने वेब पेजेस डिजाइन करे थे, प्रॉपर्ली ड्रॉप डाउन बनाया था, बैनर लगाया था, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, है ना, गैलरी पेज वगैरह सब कुछ बनाया था। मीडिया क्वेरी लगा के उसमें हमने उसको रिस्पॉन्सिव करा था, है ना, हमबर्गर आइकन वगैरह लगाया था, वो सारी चीजें। बूटस्ट्रैप में आपने स्लाइडर लगाया था, ऑफ कैनवास लगाया था, पॉपअप वगैरह लगाए थे, मॉडल्स लगाए थे। तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट सिंपल सा ये है कि वो सारी चीजों के लिए आपको थोड़ा सा उस पर फोकस्ड होकर सारी चीजों को आपको फ्रंट एंड में मैनेज करना रहेगा, उसके बाद में आप उस पर बैक एंड इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी वैसे करा हुआ है हमारे डिजाइनिंग पार्ट में। यहाँ पर मेनली हमें जो मेन फोकस करना है वो अपने बैक एंड पार्ट पे फोकस करना है, इसलिए हम यहाँ पे जो फोकस कर रहे हैं अपने लॉजिकल पार्ट पे फोकस कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, राइट। तो अब जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया था वो कंसेप्ट था हमारे रिक्रूटर का, है ना। एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ये बता दूं कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें हमारे प्रोजेक्ट में कवर अप कर ली है। तो जैसे कि आपको भी पता है हमारा प्रोजेक्ट है फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको 3 मॉड्यूल के बारे में बताया है। एडमिन है, एडमिन के साथ में हमारे पास में रिक्रूटर है और कैंडिडेट है। एडमिन के केस में ऐसा हो रहा है कि एडमिन अपने आप को लॉगिन कर पा रहा है, लॉगिन करने के बाद में वो रिक्रूटर की लिस्ट देख पा रहा है, रिक्रूटर की लिस्ट देखने के बाद में रिक्रूटर को वेरीफाई कर पा रहा है। जो रिक्रूटर है वो अपने आप को रजिस्टर कर पा रहा है, रजिस्टर करने के बाद में वो बाय ईमेल अपने आप को वेरीफाई कर पा रहा है। बाय ईमेल वेरीफाई होने के बाद में एडमिन ने जैसा कि उसको वेरीफाई कर दिया, तो फिर एडमिन रिडायरेक्ट होता है लॉगिन के केस पे। अब वो लॉगिन पर जाता है, लॉगिन पर जाने के बाद में एडमिन यहाँ पर अपने आप को क्या कर लेता है, लॉगिन कर लेता है। सॉरी, रिक्रूटर, है ना। रिक्रूटर यहाँ पर क्या कर लेता है, रिक्रूटर अपने आप को ईमेल से वेरीफाई कर लेता है, रिक्रूटर यहाँ पर एडमिन के थ्रू भी वेरीफाइड हो जाता है, और फिर ये रिक्रूटर यहाँ पे लॉगिन करके कहाँ जाता है, अपने होम पेज पर आ जाता है। अब जैसा कि हमने देखा था अभी तक के सिनेरियो में, तो यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में यही फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी थी कि रिक्रूटर ने यहाँ पर अपने आप को सक्सेसफुली क्या कर लिया है, लॉगिन कर लिया है। अब रिक्रूटर ने अपने आप को अगर यहाँ पे लॉगिन कर लिया है तो अब हमें इसके आगे की फंक्शनलिटी यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं रिक्रूटर राउटर पर आता हूँ या फिर मैं रिक्रूटर स्लाइस पर आता हूँ सबसे पहले अपने यूआई पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है मैं यहाँ पर आया, मैं रिक्रूटर स्लाइस पर आता हूँ। रिक्रूटर स्लाइस पर आने के बाद में अपन एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जरूर मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपका जो ईमेल आईडी है तो वो तो ठीक है, नॉर्मल रीडेबल फॉर्म है, लेकिन जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है कि अगर आप भूल जाते हैं तो फिर उस केस में उसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उस केस में आपको फिर वापस से नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि हमने वो जो एडमिन का जो पासवर्ड था उसे हमने वहां पर रिप्लेस कर दिया था, जिससे मुझे वहां पर जो भी पासवर्ड अपने को मिल रहा था, है ना, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपन ने सेट करवा दिया था, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि अपनी जो ईमेल थी वो थी अपनी यहाँ पे, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना, @gmail.com। और फाइनली अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, पासवर्ड। पासवर्ड में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो पासवर्ड में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा पासवर्ड था, राइट। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो अपन एक बार इसे रन कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं सर्वर साइड पर आता हूँ। सर्वर साइड पर आने के बाद में हम यहाँ पर इसे एक बार रन करते हैं। रन करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट npm start,
ठीक है, मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया। यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली आ गया है। मैं आ जाता हूँ अपने यूआई पार्ट पर। यूआई पार्ट पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अपने को करना क्या है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा है npm स्टार्ट, राइट। अब npm स्टार्ट मैंने लिखा है, यहाँ पर ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट होने के बाद में अगर हम बात करें तो अब क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में आपके फ्रंट एंड पार्ट पर, फ्रंट एंड पे है ना, यहाँ पर आपका ये वेब पेज ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो यहाँ तक अपन आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पे रिक्रूटर पे। रिक्रूटर पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, अपनी ईमेल आईडी एंटर करी है। मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ। मैंने पासवर्ड एंटर किया है, मैंने लॉगिन किया है। आप देखेंगे यहाँ पर आप रिक्रूटर के पैनल पर आ गए। अब रिक्रूटर का जो पैनल था उसमें लिखा हुआ है होम, है ना, ऐड वैकेंसी, पोस्टेड वैकेंसी, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, और यहाँ पे वेलकम, और यहाँ पर मेरे पास में मेरी ईमेल लिखी हुई आ गई है। अब व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू ऐड अ वैकेंसी हियर, है ना। हमें हमारा जो फर्स्ट टास्क यहाँ पे आज के सेशन में परफॉर्म करना है वो ये है कि मुझे यहाँ पर वैकेंसी को क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। अब अगर मुझे यहाँ पर वैकेंसी को ऐड करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज, है ना, हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो वैकेंसी को ऐड करने के लिए वैकेंसी को ऐड करने की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना रहेगी। तो अब वो क्या और कैसे करेंगे, तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं आ जाता हूँ अपने यूआई पार्ट पर, और यूआई पार्ट पर आने के बाद में हम यहाँ पर आए, ठीक है ना, हम यहाँ पर आ गए यूआई पार्ट पर। अब यूआई पार्ट पर यहाँ पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो सबसे पहले अपन चलते हैं app.js पर। अब यहाँ पर अभी हमने ऐड वैकेंसी के लिए कुछ भी नहीं बनाया है ना। अब मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर वैकेंसी को ऐड करने के लिए, तो आई सिंपली नीड टू क्रिएट अ वैकेंसी स्लाइस हियर, है ना। अपन यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी की स्लाइस क्रिएट करेंगे। तो वैकेंसी की स्लाइस अगर मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टोर पर आकर न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वैकेंसी स्लाइस, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है वैकेंसी स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर तो मैं आ गया, है ना, वैकेंसी स्लाइस। अब इसमें अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर IMPORT इम्पोर्ट, क्या मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिएट स्लाइस। ठीक है, क्रिएट स्लाइस, मैंने यहाँ पर स्लाइस को इम्पोर्ट किया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या VACNC वैकेंसी स्लाइस इक्वल्स टू, अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे अब, तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिएट स्लाइस। यहाँ पर अपन क्या दे देंगे, एक ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में हमें क्या लिखना रहता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे लिखना रहता है नेम। नेम में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो नेम में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे VACNC वैकेंसी स्लाइस। ठीक है, अपन देख लेते हैं यहाँ पर मैंने इसे पास्कल केस में मेंशन किया है या फिर कैसे, तो हाँ, तो अपन यहाँ पे कैमल केस में इसको रिप्रेजेंट किया है, राइट। अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आने के बाद में हमें क्या देना रहता है, इनिशियल स्टेट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, राइट। और इनिशियल स्टेटमेंट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर अभी, तो मैंने सिंपली यहाँ पर सिर्फ सेट किया है मैसेज, मैंने इसको एम्प्टी कर दिया। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट के बाद में अपन क्या करेंगे, फिर अपन यहाँ पर लिखेंगे रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो रिड्यूसर्स के केस में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करते हैं, तो सॉरी, रिड्यूसर्स के केस में हमें करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर ये ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ आने के बाद में हमें क्या करना रहेगा, तो हमें लिखना रहेगा सेट मैसेज। अब सेट मैसेज में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो सेट मैसेज के केस में अपन यहाँ पर आकर लिखते हैं क्या स्टेट, और स्टेट के साथ में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेट, और स्टेट के साथ में मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या एक्शन, है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर स्टेट, और स्टेट के साथ में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर एक्शन। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम, है ना, किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट से यहाँ पर अगर मैसेज को सेट करना चाहते हैं, तो आपने भी देखा होगा आप डिस्पैच का यूज करते हैं। डिस्पैच के अंदर आप पास करते हैं यहाँ पर क्या कॉलिंग, जिसमें आप क्या लिखते हैं सेट मैसेज, और वहां से आप मैसेज को पास करते हैं। वहां पर आप जो मैसेज को पास करते हैं तो वो मैसेज यहाँ पर आता है, और यहाँ पर किस में आता है, तो वो आता है आपके एक्शन डॉट पेलोड के अंदर। तो वो स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर आपके पास में जो आएगा वो आएगा एक्शन डॉट पेलोड में। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड, है ना, एक्शन डॉट पेलोड लिखोगे, और उसको आप कहाँ रखोगे, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि, है ना, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि ये जो इनिशियल स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, तो ये वन टाइम इनिशियल स्टेट आपने स्लाइस को क्रिएट करते टाइम सेट कर दी है। तो अब यहाँ पर ये किससे डील करेगा, आपके स्टोर से डील करेगा। और वन टाइम अगर आपने यहाँ पे इनिशियल स्टेट को सेट कर दिया है, तो अब उसके बाद में आप यहाँ पे जो भी डेटा लेकर आओगे, डेटा लाकर सेट करोगे, और जो भी टास्क परफॉर्म करोगे, तो वो स्टोर के डेटा में
परफॉर्म होगा। तो अब उस केस में यहाँ पे जो स्टेट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जो आपका इनिशियल स्टेट है ना, ये स्टेट उस इनिशियल स्टेट को स्टोर के रिस्पेक्ट में कंसिडर करेगा। और फिर अब उस केस में ये स्टेट से मैं क्या करूंगा, इस स्टेट डॉट मैसेज से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्शन डॉट पेलोड में मेरे पास में मैसेज आया है उसको मैं इस स्टेट डॉट मैसेज के अंदर क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा, जो कि किससे डील करेगा, यहाँ पे मेरे स्टोर के स्टेट से, स्टोर के डेटा से क्या करेगा, डील करने का काम करेगा। यहाँ पर मैं जो आपको ये बता रहा हूँ वैकेंसी स्लाइस के बारे में, और जो मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी है, ये सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर एडमिन के केस में भी मैनेज किया था, है ना, क्रिएट किया था और उसको मेंटेन किया था। सिमिलरली इसी को अपन रिक्रूटर के केस में भी मैनेज और मेंटेन कर रहे हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पर वैकेंसी स्लाइस के केस में भी इसे क्या करूंगा, मैनेज और मेंटेन करूंगा। तो अब ये तो मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में फिर हम करते क्या है, तो अपन सिंपली लिखते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो एक्सपोर्ट के केस में आप लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, वैकेंसी स्लाइस डॉट reducer, ठीक है। और इसके अलावा, तो इसके अलावा आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट, आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आ गए इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है वैकेंसी स्लाइस डॉट एक्शंस। और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में आपने सिंपली लिख दिया है क्या, सेट मैसेज। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर ये एडमिन स्लाइस या रिक्रूटर स्लाइस जो देकर रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपने सेट मैसेज की फंक्शनलिटी देकर रखी हुई है। तो आपने यहाँ पर भी क्या करा है, ऐसे ही लिखा हुआ है क्या, एक्सपोर्ट कॉल सेट मैसेज रिक्रूटर स्लाइस डॉट एक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिक्रूटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। सिमिलरली हमने भी यहाँ पे वैकेंसी स्लाइस डॉट, यहाँ पर क्या आएगा आपका, है ना, ये रिड्यूसर हमने मेंशन करके रखा हुआ है ना, और यहाँ पे वैकेंसी स्लाइस डॉट एक्शन करके ऐसे कुछ मेंशन करके रखा हुआ है। सिमिलरली मैं करूंगा क्या, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन स्टोर पर आ जाते हैं। इसकी हमें जब रिक्वायरमेंट लगेगी तब हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैंने अभी सिर्फ इनिशियली एक लेवल पे, बेसिक लेवल पे क्रिएट करके रख लिया है। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने, है ना, एडमिन के केस में भी चीजों को मैनेज किया था, ये एडमिन स्लाइस में भी मैंने यहाँ पे सारी चीजों को क्रिएट किया था, मेंटेन किया था, है ना। और यहाँ पर अपन इसको ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो सिमिलरली मैं इसकी एंट्री भी और वैकेंसी की भी एंट्री यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करते टाइम कर देता हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन स्लाइस, है ना, मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर अपना एडमिन स्लाइस, चलो ठीक है, मेरे को लिखना रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा वैकेंसी स्लाइस आ रहा है क्या, नहीं, अपने को लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, राइट। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा है एडमिन स्लाइस, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, वैकेंसी स्लाइस, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है वैकेंसी स्लाइस, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा एडमिन स्लाइस, क्लियर है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एडमिन स्लाइस, है ना, और यहाँ पर मैंने वैकेंसी स्लाइस को ऐड कर दिया। यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन स्लाइस, है ना, कॉलन एडमिन स्लाइस, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, वैकेंसी स्लाइस कॉलन वैकेंसी स्लाइस, ठीक है। एडमिन स्लाइस वैकेंसी स्लाइस वैकेंसी स्लाइस, यहाँ पर अपन ने ऐसा कुछ मैनेज कर लिया है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या, तो अपन आ जाते हैं, इसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद में मैं वापस से वैकेंसी स्लाइस पर आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में हमें चीज़ों को मैनेज करना रहेगा। अब चलते हैं अपन यहाँ पर वापस से किस पे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो नेव बार पे। हमें नेव बार पे आया, नेव बार पर आने के बाद में आपने देखा यहाँ पे ये रिक्रूटर होम देके रखा हुआ है। रिक्रूटर होम पर हमने यहाँ पे रिक्रूटर होम की फंक्शनलिटी तो इम्प्लीमेंट कर ली थी। अब ये ऐड वैकेंसी की फंक्शनलिटी मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये ऐड वैकेंसी के केस में मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐड वैकेंसी का एक फॉर्म ओपन करवाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैं अब यहाँ पर आता हूँ, है ना, अपने कंपोनेंट्स पर, और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे रिक्रूटर, है ना, RECRUITR रिक्रूटर ऐड वैकेंसी, है ना, .js। रिक्रूटर ऐड वैकेंसी कर दो, या सिंपली आप ऐड वैकेंसी भी कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी तो वैसे भी कौन ही ऐड करेगा, रिक्रूटर ही ऐड करेगा। तो मैंने यहाँ पर ऐड वैकेंसी लिख दिया। अब ऐड वैकेंसी लिखने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू इंपोर्ट, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट। इंपोर्ट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो ठीक है, अभी तो इनिशियली कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर अभी सिंपली लिखा है फंक्शन, मैंने लिखा है यहाँ पर ऐड वैकेंसी, ठीक है ना, मैंने लिखा है ऐड वैकेंसी। और ऐड वैकेंसी के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर,
तो हम देखते हैं अभी यहाँ पे फंक्शनलिटी क्या परफॉर्म करेंगे। और उसके अलावा लिखा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है ऐड वैकेंसी। क्लियर है क्या? ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ये ऐड वैकेंसी के केस में आप इसके अंदर की जो फंक्शनलिटी है वो सब आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगी। अब वो कैसे डिफाइन करोगे, तो उसको डिफाइन करने के लिए अपने को सर्वर साइड पे चलना पड़ेगा। या तो हमने ईजेएस के केस में ऐड वैकेंसी का फॉर्म बनाया होगा ना, तो अपन अब यहाँ पे करेंगे क्या। अब ये तो मैंने ऐड वैकेंसी ऐसा लिखा, इसी के साथ में मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर app.js पर भी आता हूँ। app.js पर आने के बाद में हमें मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो जैसे आपको ये दिख रहा है रिक्रूटर होम वगैरह, तो मैंने यहाँ पर आए, मैंने ये जो राउट है इसे यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऐड वैकेंसी, है ना। ये अपने ऐड वैकेंसी यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर ऐड वैकेंसी वाले कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट ऐड वैकेंसी। ये मैंने ऐड वैकेंसी का कंपोनेंट, ऐड वैकेंसी को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया। और यहाँ अगर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा क्या, ऐड वैकेंसी। क्लियर है यहाँ तक? मैंने ऐसा लिखा है, मैं यहाँ पर आकर इसको टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद में मैंने इसे रन किया। रन करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, एक बार अपन उसे ओपन कर कर देखते हैं कि कैसा क्या दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ में अपन एक काम ये भी करते हैं कि मैं यहाँ पर आया, ये जो ऐड वैकेंसी आपको देकर रखा हुआ है, ये ऐड वैकेंसी, अपन यहाँ पर आकर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया H1, मैंने लिखा है ना, वी नीड्स टू हैंडल दिस, है ना। मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया यहाँ पे, है ना, वी नीड्स टू हैंडल दिस। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे एक बार फिर से ये सब कुछ हटा दिया मैंने। ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, मैं रिक्रूटर पर आया। रिक्रूटर पर आने के बाद में मैंने क्या किया यहाँ पर, तो मैंने ईमेल आईडी एंटर करी है। पासवर्ड पर अपन आए। पासवर्ड पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में हम यहाँ आ गए। मैंने यहाँ पे ऐड वैकेंसी पे क्लिक किया। जैसे ही मैं ऐड वैकेंसी पे क्लिक करूंगा, तो वी नीड टू हैंडल दिस, है ना। ऊपर का देख ले, यहाँ पर ये होम ऐड वैकेंसी पोस्टेड वैकेंसी एज इट इज वैसी की वैसी है। आपको क्या करना है, वी नीड टू हैंडल दिस, मतलब अब यहाँ पर आपको वैकेंसी को ऐड करने वाला फॉर्म क्रिएट करना है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर सर्वर साइड पे, ठीक है। अब सर्वर साइड पर आने के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सर्वर साइड पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड, सर्वर साइड पर आने के बाद में जो ईजेएस का लॉजिक था हमारा, है ना, वैकेंसी को ऐड करने वाला फॉर्म वाला, तो हमें वो पूरा कॉपी करके इधर यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर देखते हैं। हम्म, चलिए अपन आते हैं यहाँ पर ईजेएस पे। तो ये व्यूज में ही आपको दिख रखा है ऐड वैकेंसी, राइट। और इस केस में यहाँ पर आपके पास में ये सारी चीजें आपको ऐसे देकर रखी हुई है, ठीक है। तो अपने को ये सारी चीजें वहाँ पर क्या करना है, सेट करना है। तो ये सारी चीजें अगर अपने को वहाँ पे सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने इस पूरे को कॉपी कर लिया, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया। अपन आते हैं यहाँ पर यूआई पर, और यहाँ आने के बाद में ये शॉर्ट हैंड टैग तो मेरे पास में है ही सही। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब चीज़ें थोड़ी सी मुझे मैनेज करना रहेगी यहाँ पर। अब वो मैनेज के केस में क्या और कैसे, अब वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ बीआर की, तो बीआर को मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग से क्लोज किया। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आने के बाद में ये सबसे पहले तो इस लाइन को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर आ गया, मैंने इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग से क्लोज किया। यहाँ पर आया। ठीक है, अपन यहाँ पर ये इनपुट फील्ड को क्या कर रहे हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग से क्लोज कर रहे हैं ना। अपन आते हैं यहाँ पर।
तो ये ऐसा कुछ दे के रखा हुआ है, लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पे कुछ रेड रेड बता रहा है हमें यहाँ पर, और वो ये बता रहा है कि ये बी आर है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, अब ये देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या दिखेगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये स्टाइल में कुछ गड़बड़ है ना, हमने स्टाइल प्रॉपरली सेटेड नहीं की है यहाँ पे। अपन आते हैं यहाँ पर कहीं पर आपको स्टाइल दिख रहा है क्या, अपन आ जाते हैं ऊपर टॉप पे, यहाँ पर ये स्टाइल दे के रखा हुआ है ऐसा कुछ। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना रहेगा, ऐसा। ठीक है, ये आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करके अपन यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो ये ऐड वैकेंसी का आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। क्लियर है, जिसमें यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये पोस्ट है, आप पोस्ट लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है आपके पास में, तो सब्जेक्ट में आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। एंटर लोकेशन है, आप लोकेशन एंटर करेंगे। क्राइटेरिया दे के रखा हुआ है, आप क्राइटेरिया एंटर करेंगे। एक्सपीरियंस दे के रखा है, आप एक्सपीरियंस एंटर करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट मोड दे के रखा है, फुल टाइम पार्ट टाइम सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी आप सेलेक्ट करेंगे, सैलरी सेलेक्ट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर, है ना। आप लास्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और लास्ट डेट, और उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें आप क्या, तो फिर देखिए रखा हुआ है यहाँ पर आपके पास ईमेल, रिक्रूटर टाइप और रिक्रूटर। तो यहाँ पे जैसे कि याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, डेटा आपके पास में इनबिल्ट उठकर आएगा, है ना। ऐसा इनबिल्ट उठकर क्यों आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो ईमेल होगा, रिक्रूटर टाइप होगा, रिक्रूटर नेम होगा, ये तो फिक्स होगा ना। कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक स्कूल के रिस्पेक्ट में, है ना, वैकेंसी को ऐड करने का अगर सोचा है, तो उस केस में यहाँ पर जो ईमेल आईडी होगी, जो रिक्रूटर का टाइप होगा और जो रिक्रूटर का नेम होगा, वो तो पहले से फिक्स होगा ना। अब अगर आप ये भी यूजर से वैकेंसी को ऐड करते टाइम ऑप्शन देंगे कि वो फिलअप करें, तो हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक स्कूल किसी दूसरे स्कूल के नाम से वैकेंसी को ऐड कर दे। क्लियर है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उस केस में इस फंक्शनलिटी को सेटेड मैनर में, प्रॉपर मैनर में हैंडल करने के लिए आपने क्या करा है, यहाँ पर आप इसको रीड ऑनली मैनर में ईमेल, रिक्रूटर टाइप और रिक्रूटर नेम पहले से ही उठाकर लेकर आ जाएंगे। अब एक टास्क तो ये हो गया, है ना, कि आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये हो गया कि या तो आप एक काम ऐसा करो कि आप यहाँ पर ये ऑप्शन ही ना दो, ईमेल, रिक्रूटर टाइप, रिक्रूटर नेम का ऑप्शन ही ना दो, और इम्प्लिसिटली अंदर ही अंदर आप ये तीन चीजें आपके जो भी डेटा में आप जब स्टोर करेंगे, तब वहां पर उसके साथ में ले जाकर उसको स्टोर कर दो। तो आपके पास में ये दो ऑप्शन है ना, या तो आप ऐसा कर सकते हो या वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर, तो अपन करेंगे क्या। ठीक है, तो ये तो ईमेल हो गया, ये रिक्रूटर टाइप हो गया, ये रिक्रूटर नेम हो गया। अपन पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये चीज़ें कैसे क्या मैनेज करवाना है, करेंगे अपन यहाँ पर, है ना। अदरवाइज तो अपन इसको ऐसे हटा भी देंगे तो भी चल जाएगा कि अपन बैकेंड साइड पर ही यहाँ पर उस ईमेल के रिस्पेक्ट में, है ना, ये तीनों चीज़ें गेट करके अपने टास्क को परफॉर्म कर ले, है ना। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, अपन करेंगे क्या, तो मैं आ जाता हूँ वापस अपने VS कोड पर। तो अब ये जैसा कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, अब इसमें क्या दिख रखा है, यहाँ पे ऐड वैकेंसी के केस में, ऐड वैकेंसी के केस में यहाँ पर दिख रहा है ये वैकेंसी, और ये दिख रहा है यहाँ पर ऐड वैकेंसी, है ना। और मेरे पास में क्या है, यहाँ पर मेथड है, और मेथड में मेरे पास में क्या है, यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ। तो अब हमें करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट। मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर इस यूज स्टेट को क्या करना रहेगा, इंपोर्ट करना रहेगा। मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यूज स्टेट को यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा। क्यों इंपोर्ट करना रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जितना भी आपके वैकेंसी का जो डेटा होगा, उस पूरे वैकेंसी के डेटा को आप एक ऑब्जेक्ट में सेट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट से वाकई आप आगे के कंसेप्ट को, आगे के फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, डील करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह पास करेंगे, सिंपली फॉर सेटिंग इट इन अ डेटाबेस, है ना, डेटाबेस में सेट करने के लिए। तो अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने यूज स्टेट लिखा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो कॉन्स्ट में आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है क्या, VACNC है वैकेंसी, मैंने लिखा है सेट वैकेंसी। ठीक है, और मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यूज स्टेट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर दिया। मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे यूज स्टेट का यूज किया है, और मैंने यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट को सेट कर दिया है, और सेट वैकेंसी नाम का फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर वैकेंसी को सेट करने का काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपने को एक और काम ये करना रहेगा कि मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा कॉन्स्ट गेट डेटा।
मैं लिखूंगा ऐसा। अब कॉन्स्ट गेट डेटा मैंने लिखा। अब कॉन्स्ट गेट डेटा के बाद में अपन क्या करेंगे, तो कॉन्स्ट गेट डेटा के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो ये तो आपको भी पता नहीं ये गेट डेटा क्या करेगा। तो ये गेट डेटा में जनरली किसके लिए बनाते हैं कि अपन हर एक फील्ड में यहाँ पर ऑन चेंज हैंडलर है ना, ऑन चेंज इवेंट हैंडलर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन की अपन कॉलिंग करवाएंगे और वो फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर वो फंक्शन आपका जो फॉर्म का डेटा होगा है ना, जो उसका नाम होगा और उसकी जो वैल्यू होगी है ना, उसको सेट करते हुए आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने का काम करेगा। मतलब वो जो आपने वैकेंसी का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में डेटा को ऐड करने का काम करेगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, इवेंट। ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब ये इवेंट क्या है, तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि जब भी आप ऑन चेंज है ना हैंडलर से यहाँ पे क्या करेंगे, डील करेंगे, तो जैसे ही आपने यहाँ पे इवेंट को ट्रिगर करवाया, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और यहाँ पर क्या गेट डेटा के अंदर फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर में जाकर होल्ड हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो कॉन्स्ट में आपने यहाँ पे लिख दिया है नेम कॉमा वैल्यू। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इवेंट डॉट टारगेट। ठीक है। अब मैंने इवेंट डॉट टारगेट लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेट वैकेंसी। और सेट वैकेंसी के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अपन लिखेंगे डॉट 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 वैकेंसी। ठीक है। और कॉमा करके मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे कॉमा करके सिंपली क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा नेम। और नेम के साथ में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर वैल्यू। क्लियर है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है गेट डेटा है ना। मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे ही इवेंट हैंडलर यहाँ पर क्या होगा, ट्रिगर होगा, तो वैसे ही यहाँ पर इवेंट का सिंथेटिक इवेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो किस में चले जाएगा, यहाँ पर गेट डेटा में जो फंक्शन आपने डिफाइन करके रखा हुआ है, उसमें जो इवेंट नाम का पैरामीटर है उसमें जाके वो ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा। उसमें से इवेंट डॉट टारगेट के थ्रू आप यहाँ पे नेम के अंदर नेम की वैल्यू सेट कर दोगे, वैल्यू के अंदर वैल्यू की वैल्यू को सेट कर दोगे। ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने साइड वैकेंसी की हेल्प से क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट 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 वैकेंसी से क्लोन क्रिएट किया और उसमें यहाँ पर मैंने ये अपना की वैल्यू पेयर जाकर क्या करवा दिया है, सेट करवा दिया है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन आते हैं अब यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे ये जो भी दिखे रखा हुआ है आपको, इसको अपन थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज कर ले। क्या, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ। ये तो सेटेड ही है, अपने यहाँ पर आया। ये भी सेटेड है, ये भी सेटेड है, ये भी सेटेड है। और यहाँ पर आए, ये सब अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो देखने में भी थोड़ा सा सही लगे और चीजें थोड़ी सी क्या हो जाए, प्रॉपर हो जाएगी वो। ठीक है, ये अपन ने ये लिख लिया। अभी बस दो और बाकी है ना, इसको भी अपन मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ टाइप लिखा, मैं यहाँ पर आया, मैंने आईडी लिखा, मैंने नेम लिखा, वैल्यू। ठीक है, ये ऐसा कुछ यहाँ पे कंसेप्ट देकर रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक है ना। इसको भी अगर आपको सही करना है तो आप इसको भी यहाँ पे सही कर सकते हो। आप यहाँ पर आए, टाइप में सबमिट, आपने लिखा आईडी में इनपुट बटन, आपने लिखा वैल्यू। ठीक है, आपने यहाँ ऐसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर आए, यहाँ अगर आपने क्या लिखा है, टाइप,
आप यहाँ पर आ गए, आपने लिखा है आईडी, आपने लिखा है यहाँ पर क्या, वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर आकर सबसे पहले यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, ऑन चेंज। और ऑन चेंज में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, लिखूंगा गेट डेटा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, ऑन चेंज गेट डेटा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट की केस में भी अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो है ना, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे हम ऑन चेंज गेट डेटा। ठीक है, यहाँ पर आए ऑन चेंज गेट डेटा, क्राइटेरिया की अगर अपन बात करें, ऑन चेंज गेट डेटा, एक्सपीरियंस की अगर अपन बात करें, ऑन चेंज गेट डेटा, मॉड की बात अगर अपन करें, ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे गेट डेटा, राइट। ठीक है ना, मैंने क्या देखा, ऑन चेंज गेट डेटा, और फाइनली अपन यहाँ पर भी आके क्या करेंगे, फिर अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है ऑन चेंज गेट डेटा, अब लिखेंगे ऑन चेंज गेट डेटा एडवर्टाइजिंग डेट। ठीक है, मैंने दिया ऑन चेंज गेट डेटा। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर भी आके मैं क्या लिखूंगा, फिर से ऑन चेंज गेट डेटा। फाइनली ईमेल की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब ठीक है, लिख तो दो ऑन चेंज गेट डेटा, लेकिन ये अपना वैसे भी वहाँ पे कॉल तो होगा ही नहीं, है ना। बट अगर अपन बात करें यहाँ पर कि इसके डेटा को भी अपने को वहाँ पर ऐड तो करवाना पड़ेगा। ये देखो सिंपल सी बात है, जब डेटा अपन यहाँ पर लेकर आएंगे, है ना, तो ये जो अपन गेट डेटा को कॉल करवा रहे हैं, तो गेट डेटा में डेटा तो चले जाएगा। अब गेट डेटा में डेटा चले जाएगा तो इसका डेटा कैसे जाएगा, क्योंकि ये तो रीड ओनली है ना, जब आप लिखोगे तभी डेटा वहाँ पर जाके सेट होगा। तो फिर अपन इसको और क्या कर सकते हैं, तो या तो अपन एक काम कर सकते हैं कि इसको अपन डेटाबेस में ही मैनेज कर लेंगे। मतलब अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन जो डेटा लेकर जाएंगे डेटाबेस पे, वहीं पर अपन क्या कर लेंगे, वहीं पर डेटा को गेट कर लेंगे, है ना, वहीं डेटाबेस में से डेटा को निकाल लेंगे। मतलब अपन क्या करेंगे, वहाँ पर ही ईमेल निकाल लेंगे, वहीं पर अपन रिक्रूटर टाइप निकाल लेंगे, और वहीं पर अपन उसका नेम निकाल लेंगे, है ना, और चीज़ों को अपन वहाँ पर वैसा मैनेज कर लेंगे। अपन ने आई थिंक इनिशियल लेवल पे जब अपन ने इसका प्रोजेक्ट बनाया था, इसका अपना अपन ने जब बनाया था यहाँ पर एक्सप्रेस में, तो उस केस में अपन ने यहाँ पर डायरेक्टली उठाया था डेटा, है ना। तो अपने को यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये करना रहेगा फिर, कि यहाँ से अपन डेटा को लेकर जाएंगे कैसे, या तो अपन डेटा को उधर से उठा के लेकर आए, तो अपने को ये करना रहेगा कि अपन यहाँ पर जो डेटा को लेकर आएंगे, है ना, जो डेटा को अपन यहाँ पर लेकर आएंगे, तो वो डेटा को लाने के बाद में उस डेटा को अपने को अपने यूज स्टेट के थ्रू सेट करवाना पड़ेगा। सेट करवाने के बाद में, है ना, सेट करवाने के बाद में फिर अपने को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, और डिस्प्ले करवाने के साथ में यहाँ पर फिर अपने को वो डिफॉल्ट वैल्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अपने को डिफॉल्ट वैल्यू लिखना रहेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो वो समझते हैं अपन यहाँ पर अभी। तो अब इसमें ऑन चेंज तो अपन फिर नहीं लिखते, ऑन चेंज लिखने से मतलब क्या, ये ऑन चेंज तो यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं ना। ठीक है, मैंने अभी नहीं लिखा यहाँ पर ऑन चेंज, है ना। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें ये हो गया है और ये ऐसा हो गया है, राइट। मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में क्या होगा, तो ये गेट डेटा अपना काम में तो आ जाएगा। अब गेट डेटा काम आने के बाद में अब क्या करना पड़ेगा, तो हमें अब यहाँ पर आकर जो अपना फॉर्म है, अब इस फॉर्म की केस में मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो यहाँ पे मेथड तो मैंने पोस्ट लिख के रखी हुई है ना, और मेथड पोस्ट लिखने के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ऑन सबमिट। ठीक है, और ऑन सबमिट के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऑन सबमिट के बाद में अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, हैंडल सबमिट। क्लियर है क्या यहाँ तक? मैंने यहाँ पे क्या करा है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑन चेंज लिखा है, वैसे मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट पर अपन किसको कॉल कर लेंगे, हैंडल सबमिट को कॉल कर लेंगे। हैंडल सबमिट को कॉल करेंगे तो अपन क्या करेंगे, अभी यहाँ पर तो ये जो देके रखा हुआ है इसको अपन यहाँ से कट कर देते हैं, कट करके अपन यहाँ पे फॉर रेफरेंस इस पर मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने कमेंट कर दिया।
कमेंट करने से होगा क्या, तो कमेंट करने से सिंपली ये होगा है ना कि ये इन फ्यूचर कभी देखना रहे कि अपन यहाँ से किस राउट पे जा रहे थे, तो वो अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं हैंडल सबमिट पर आऊँगा। तो हैंडल सबमिट पर आने के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि हैंडल सबमिट। अब हैंडल सबमिट के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए। अब ये हैंडल सबमिट क्या करेगा, तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑन सबमिट पे क्लिक करेंगे, मतलब जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऑन सबमिट चलेगा, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, आपका जो इवेंट का ऑब्जेक्ट होगा वो अपन यहाँ पर क्या करवा लेंगे, क्रिएट होगा, तो उसको अपन यहाँ पे पास करवा लेंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आने के बाद में तो अपन लिखेंगे यहाँ पर इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट, मैंने लिखा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट। ये तो मैंने ऐसा लिख लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में जो डेटा आ रहा है ना, इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में जो डेटा आ रहा है उस डेटा को है ना आपको यहाँ से पास करना रहेगा। वो डेटा को अगर आपको यहाँ पे पास करना रहेगा तो क्या और कैसे, तो अपन सबसे पहले एक काम करते हैं। मैं यहाँ तक तो चलो ठीक है, सभी को क्लियर हुआ है ना, यहाँ पर चीज़ें कैसे क्या फ्रेम हो रही है, और चीज़ें फ्रेम के साथ में यहाँ पर मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मेरे पास में ये वैकेंसी देकर रखी हुई है ना। अब अपन एक काम करते हैं, अपन अब चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, सबसे पहले अपन चलते हैं इसके जो ऐड वैकेंसी देके रखा हुआ है ना, तो अपन वैकेंसी ऐड वैकेंसी मतलब वैकेंसी स्लाइस पर अपन चलते हैं। वैकेंसी स्लाइस पर अपने को वहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से आने वाले पूरे डेटा को हैंडल करेगा, और वहाँ पर अपन एक्सियोस की हेल्प से क्या करेंगे, अपने सर्वर से क्या करेंगे, डील करने का काम करेंगे, राइट। तो चलते फिर अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या करेंगे। तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने वैकेंसी स्लाइस पर, मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट एक्सपोर्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ऐड वैकेंसी, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये ऐसे लिखा, मैं लिखूँगा ASYNC असिंक, असिंक पर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, VACANCY वैकेंसी डेटा। मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर ट्राई, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैच, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एरर, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लॉग, लॉग में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया है एरर व्हाइल एडिंग वैकेंसी, मैंने लिख दिया यहाँ पर एरर व्हाइल एडिंग वैकेंसी, ठीक है। और अपन अब यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा अवेट AXIOS एक्सियोस डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अपन ने यहाँ पे URL सेट करे हुए हैं, URL सेट करे हुए, URL सेट में ये वैकेंसी URL भी मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ था, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अरे है ना, ये वैकेंसी URL मैंने से कॉपी किया, कॉपी करके मैं कहाँ पर आऊँगा, तो मैं आऊँगा वैकेंसी स्लाइस पर, और वैकेंसी स्लाइस पर आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे वैकेंसी URL। अब वैकेंसी URL लिखा तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने लिखा यहाँ पे वैकेंसी URL, आपने वैकेंसी URL को यहाँ पे क्या कर लिया है, तो आपने यहाँ पे इसे इम्पोर्ट कर लिया है, क्लियर, क्लियर है। अपन आते हैं यहाँ पर अब वैकेंसी URL फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपने को यहाँ पे वैकेंसी को ऐड करना है ना, तो अपने को अब यहाँ पे कहाँ, सर्वर पर जाना पड़ेगा। सर्वर पर जाने के बाद में ये देखना पड़ेगा कि इसके राउट में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ वैकेंसी राउट में देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कुछ, ये ऐड वैकेंसी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ऐड वैकेंसी लिखा हुआ है, तो मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आकर मैं क्या कर दूंगा, /ऐड वैकेंसी। अब ये तो मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अब होगा क्या, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपके पास में ऑथेंटिकेट JWT भी है, और ऑथेंटिकेट JWT के केस में रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट रिक्रूटर JWT टोकन ऐसा भी लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पर ये ऐसा भी लिखा हुआ है, तो अब उस केस में अपने को यहाँ पर कुकीज भी तो भेजना पड़ेगी। तो अब उस केस में आप करेंगे क्या, तो आप देखें यहाँ पर, जब आप रिक्रूटर को क्या कर रहे थे, यहाँ पे लॉग इन करवा रहे थे, है ना, रिक्रूटर राउटर पर आया मैं, और रिक्रूटर राउटर पर आने के बाद में है ना, सर्वर पे ये रिक्रूटर लॉगिन है। अपन यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने सेट कर दी थी, सेट करके हमने रिस्पांस भेज दिया था। अपन UI पर आते हैं, UI पर आने के बाद में अपन रिक्रूटर
स्लाइस पर आते हैं, और रिक्रूटर स्लाइस पर आने के बाद में जब एट द टाइम ऑफ लॉगिन यहाँ पर आप देखेंगे आपने कुकीज में किसको सेट किया है, रिक्रूटर के ईमेल को, रिक्रूटर जेडब्ल्यूटी टोकन को भी करा हुआ है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे, है ना, किस पे, अपने वैकेंसी स्लाइस पर, है ना। और मैं एक काम करता हूँ, रिक्रूटर जेडब्ल्यूटी टोकन जो है, अपन को यही टोकन वहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको कॉपी करते हैं, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैं वैकेंसी स्लाइस पर आया। वैकेंसी स्लाइस पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, जेएस कुकी, या मैं सिंपली लिखूंगा इम्पोर्ट कुकी, कहाँ से, फ्रॉम, मैंने लिखा है यहाँ पे जेएस कुकी। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा क्या, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर जेएस कुकी डॉट, मैंने लिखा है गेट, और मैंने लिख दिया रिक्रूटर जेडब्ल्यूटी टोकन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, RECRUIT रिक्रूटर टोकन, ये मैंने ऐसा मेंशन कर लिया। अब इस रिक्रूटर टोकन को मेरे को पास करना रहेगा, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कॉपी इट। मैंने इसे कॉपी किया, ऐड वैकेंसी पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, तो यहाँ पर आकर मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने लिखा यहाँ पर ऐड टोकन, है ना, मैंने लगाया इक्वल्स टू, मैंने करा प्लस, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस से रिक्रूटर टोकन को ऐसा पास करूंगा, और पास करने के साथ में फिर मुझे क्या पास करना रहेगा, यहाँ पे कॉमा लगा के मुझे यहाँ पर वैकेंसी डेटा भी पास करना पड़ेगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद आप देखो यहाँ पर ऐड वैकेंसी बोले, तो अपन सर्वर पर आएंगे। अब सर्वर पर आने के बाद में होगा क्या, तो सर्वर पर आने के बाद में आप वैकेंसी राउटर पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ऐड वैकेंसी मिलेगा, यहाँ पर आपको ईड ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूटी मिलेगा। आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद आपको करना क्या रहेगा, तो अब यहाँ आने के बाद में आपने सिंपली इसे तो कमेंट किया, कमेंट करने के बाद आपने इसको फिर से पेस्ट किया, और आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्या लिखेंगे, PARAMS परम्स, सॉरी परम्स नहीं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट रिक्रूटर अंडरस्कोर जेडब्ल्यूटी टोकन, है ना, से आप यहाँ पे क्या निकाल लोगे, टोकन को निकाल लोगे, और टोकन निकालने के बाद में बाकी की सारी फंक्शनलिटी आपकी परफॉर्म होगी। और फंक्शनलिटी परफॉर्म होने के बाद में, है ना, आपको क्या करना रहेगा, ये रिस्पॉन्स डॉट रेंडर वगैरह ये जो देके रखा हुआ है ना, आप इनको भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर मैनेज करेंगे, है ना, ये भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पर या तो एक काम करो, इसको मैनेज करते हुए ही चलो। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको तो कमेंट कर दिया, आप यहाँ पर आए, आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट, आप यहाँ पे लिखोगे स्टेटस, स्टेटस के बाद में आपने यहाँ पे क्या लिखा 200 डॉट, आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेंड। ठीक है, और सेंड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो है ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैंने लिख दिया 200, 200 के बाद अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो 200 के बाद में अपन यहाँ पर सिंपली ये चीज़ों को यहाँ पर मैनेज कर लेंगे क्या, प्लीज लॉगिन फर्स्ट, ये जो देके रखा हुआ है मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। क्लियर है, और लेकिन यहाँ पर अपन 200 नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे 203 करते हैं। अब ये वहाँ पर वैसा हैंडल करना पड़ेगा, है ना, हैंडल करना पड़ेगा मतलब कैसा है कि वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अगर जो भी रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट डॉट स्टेटस अगर 200 है तो ऐसा करे, 203 है तो ऐसा करे, है ना। इन केस कभी अगर अपन वहाँ पर उधर हैंडल नहीं भी करते हैं, है ना, और ये अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये थोड़ा सा फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पर उसको हैंडल करना पड़ेगा, है ना, कि आप 203 अगर स्टेटस होता है बराबर होता है तो उसको किस राउट पर भेजना है वो अपने को वहाँ पर हैंडल करना रहेगा, है ना। तो अपन ने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और ये ऐसा लिख दिया, और नहीं तो अपन अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी अगर आपको चीज़ों को मैनेज करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू कमेंट इट, आप इसको यहाँ पे कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद में यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे 500, ठीक है, और 500 के बाद में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे डॉट आप लिखेंगे यहाँ पर सेंड, और सेंड के बाद में आप क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, राइट। अब मैंने यहाँ पर भी क्या किया है, सेंड में मैसेज सेंड किया है और स्टेटस 500 मैंने सेंड किया है, तो आपको उधर जाकर भी मैनेज करना पड़ेगा, है ना, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रिजल्ट डॉट, जब आप उसको हैंडल करेंगे कि अगर स्टेटस आपका 203 होता है तो यहाँ पर नेविगेट हो, 500 है तो यहाँ पर नेविगेट हो, और नहीं, है ना, तो फिर अपन कहाँ जाएंगे यहाँ से, तो अपन यहाँ से जाएंगे रिक्रूटर एड वैकेंसी कंट्रोलर पर, अपन यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद में हमने क्या किया है, तो यहाँ आने के बाद हमने UUID 4, है ना, से एक वैकेंसी आईडी, यूनिक वैकेंसी आईडी को जनरेट करवाया है,
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमने डेटा को गेट किया है, फिर यहाँ से वैकेंसी आईडी जो दे के रखा हुआ है उसको वैकेंसी ओबीजे डॉट वैकेंसी आईडी में मैंने यहाँ पर ऐसा सेट किया है ना। तो अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब अपने पास में यहाँ पर क्या दो ऑप्शन है कि अपन यहाँ तक तो आ गए है ना, रिक्रूटर स्कीमा डॉट फाइंड है ना। यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर तो जो भी ईमेल है तो उससे यहाँ पर रिक्रूटर का ऑब्जेक्ट अपने को मिल जाएगा है ना। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो वैकेंसी स्कीमा डॉट क्रिएट और वैकेंसी का जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है मेरे को, उस वैकेंसी के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब क्यों ना अपन एक काम करते हैं, कि जैसे मैंने वैकेंसी के ऑब्जेक्ट में वैकेंसी की आईडी वगैरह भी ऐड करवाई है, तो यहीं पर अपन एक काम क्यों ना कर लेते हैं कि वो जो रिक्रूटर है ना, जो रिक्रूटर है ना, तो क्योंकि अपने पास में क्या आएगा यहाँ पर, अपने पास में वो जो रिक्रूटर है उसके रिस्पेक्ट में भी तो अपने को चीजें हैंडल करना ही है ना। तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने रिक्रूटर स्कीमा डॉट फाइंड वन ईमेल रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ईमेल, ये जो आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है, इससे आपने यहाँ पे रिक्रूटर ओबीजे निकाला है ना। अपन एक काम करते हैं, ये जो रिक्रूटर ओबीजे मैंने यहाँ पे निकाला है, तो अपन ये देख लेते हैं कि उस रिक्रूटर की अगर ईमेल है ना, उस रिक्रूटर का टाइप और उस रिक्रूटर का अगर नेम मेरे को मिल जाता है, तो मैं यहीं पर उसको क्या कर लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। तो मेरे को इसके लिए वहां पर जाकर रिएक्ट पर जाकर वो 3 फील्ड से डील करने की जरूरत नहीं रहेगी, बाय डिफॉल्ट अंदर ही अंदर वो डेटा वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो वैसा करने के लिए अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले तो लिखा है लॉग, और लॉग आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर आकर है ना क्या करा है, मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिखा और मैंने कॉमा करके यहाँ पे क्या लिख लिया है, रिक्रूटर ओबीजे। अपन इसको यहाँ पर पेस्ट करवा लेते हैं। समझ में आया? समझ में? अपन करना क्या चाह रहे हैं, अपन यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं कि मैं रिक्रूटर का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, उस रिक्रूटर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाकर ये देख लेता हूँ, रिक्रूटर का ऑब्जेक्ट में प्रिंट करवाकर ये देख लेता हूँ कि अगर इस रिक्रूटर के ऑब्जेक्ट में अगर मेरे पास में ईमेल आ जाता है, टाइप आ जाता है, नेम आ जाता है, तो मैं यहीं से वो डेटा निकाल के यहीं से उस वैकेंसी ऑब्जेक्ट में ऐड करके डेटाबेस में ऐड कर दूंगा। तो अपने को वहाँ पे रिएक्ट साइट पर वो तीनों जो फील्ड देकर रखी हुई है, इस तीनों फील्ड में अपने को वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज होगा ये कि आपको ये करना पड़ेगा कि आपको स्टोर को एग्जिस्टेंस में लाना पड़ेगा, वहाँ पे रिक्रूटर की ईमेल के बेसिस पर आपको यहाँ पे डेटा को डेटाबेस से फैच करके लाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर उससे यूज स्टेट की हेल्प से आपको वहाँ पे सेट करना पड़ेगा, वहां से फिर जो ऑब्जेक्ट निकल रहा है उसमें आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद में आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में ये तो प्रिंट होगा, यहाँ पे फिर वैकेंसी स्कीमा डॉट क्रिएट वैकेंसी ओबीजे और बाकी की फंक्शन यहाँ पर ऐड होगी। तो अपन एक काम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर आकर अपन इसके फ्लो को अभी आगे नहीं लेकर जाते हैं, अपन यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं, है ना। मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, अभी कमेंट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि जब हम है ना उधर डेटा फीड करेंगे, और डेटा फीड करने के बाद में जब अपन उसको सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद में कंट्रोल जब यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आने के बाद में हमें यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि वैकेंसी के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है ना, वैकेंसी के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है ना, और रिक्रूटर के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है वैकेंसी ओबीजे। मैं यहाँ पर आया और अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपन क्या प्रिंट करवा देते हैं, रिक्रूटर ओबीजे। ठीक है, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया यहाँ पर। अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है, अपन यहाँ तक आ गए। अब चलते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक बार अपन यहाँ पर इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन इसको एक बार चलाकर देख लेते हैं। तो चलाकर देखने के लिए भी हमें एक चीज़ ये भी देखना रहेगी कि अब जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। अब ये एक्सियोस कहाँ डिफाइन नहीं किया हमने, तो एक्सियोस की अगर अपन बात करें तो आई थिंक हमने यहाँ पर अपन आते हैं यहाँ पे वैकेंसी नहीं, अपन आते हैं यहाँ पे यूआई साइड पर। यूआई साइड पर आने के बाद अपन यहाँ पर एक्सियोस का यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक्सियोस का यूज़, एक्सियोस को इम्पोर्ट नहीं करा है,
तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एक्सियोस। एक्सियोस मैंने इंपोर्ट कर लिया, अपन यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब अपने काम करते हैं, जो ईमेल रिक्रूटर टाइप है और रिक्रूटर नेम है, इसको अपन कमेंट कर दे क्या पहले, अपन इसको पहले इनिशियल लेवल पे कमेंट कर देते ना, ईमेल रिक्रूटर टाइप और रिक्रूटर नेम को। तो अपन यूआई पर ही आते हैं, और यूआई पर आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपने जो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ऐड वैकेंसी, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में ये जो आपको दिख रहा है क्या, इनिशियली आपके पास में जो 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, ये वाली चीज़ें है ना, ये टीआर है, ये एक टीआर, ये ईमेल है, फिर दूसरा क्या है यहाँ पर, रिक्रूटर है ना, और तीसरा क्या है यहाँ पर, आपके पास में रिक्रूटर ओबीजे का नेम है ना। मैंने इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे कमेंट कर दिया, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने अब इसे रन किया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ आने के बाद में सबसे पहले रिक्रूटर पर आए। रिक्रूटर ने अपने आप को क्या किया है यहाँ पे, तो रिक्रूटर अपने आप को यहाँ पर लॉगिन करेगा। यहाँ पे ये लॉगिन हो गया, लॉगिन होकर अपन यहाँ आ गए, ऐड वैकेंसी पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में ये ऑप्शन है, आपने पोस्ट किया, आपने लिखा यहाँ पर क्या, कंप्यूटर टीचर, सिलेक्ट सब्जेक्ट, आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंटर लोकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, इंदौर, सिलेक्ट क्राइटेरिया मैंने लिखा पोस्ट ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस मैंने लिखा 3+ ईयर्स, है ना, मैंने बोला फुल टाइम, नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने लिख दिया 5, सैलरी अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे 20,000। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, एडवर्टाइजिंग डेट, ठीक है, आज डेट क्या है 21, मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया। और एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे 21 सेलेक्ट किया, है ना, लास्ट डेट अपन यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 31। फाइनली मैं क्या करूँगा, ऐड वैकेंसी पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ऐड वैकेंसी पे क्लिक किया, है ना, क्लिक तो मैंने कर दिया, मैं आता हूँ यहाँ पे सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ डेटा मिला है क्या, तो अपन यहाँ तक तो आए, है ना, यहाँ पर पासवर्ड और ये टोकन दे के रखा हुआ है, अपन यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं हुए क्या, मैं यहाँ पर आया, मैं इंस्पेक्ट पर आया, अपन यहाँ पर आए कंसोल पर, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे कमेंट किया। मैं एक बार फिर से ऐड वैकेंसी पे क्लिक करता हूँ। एक बार अपने को देखना पड़ेगा कि अपन कहाँ तक आ गए हैं और कहाँ तक आ रहे हैं, है ना। और इसके भी पहले अपने को एक चीज़ ये भी देखना रहेगा कि ये जो ऐड वैकेंसी का फॉर्म है, ये ऐड वैकेंसी का फॉर्म है, तो अब हमने करा क्या है यहाँ पर, तो ऐड वैकेंसी के केस में हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट लिख के रखा हुआ है, तो अपन यहाँ पर हैंडल सबमिट पर आए। हैंडल सबमिट पर आने के बाद में अपन आगे ही नहीं बढ़े ना, यहाँ पर आने के बाद में मुझे करना क्या पड़ेगा, इधर देखना है यहाँ पे, अपन ने यहाँ पर हैंडल सबमिट के बाद में आगे बढ़े ही नहीं अपन यहाँ से। यहाँ पे ये वैकेंसी स्लाइस दे के रखी हुई है, और ये वैकेंसी स्लाइस में ये ऐड वैकेंसी दे के रखा हुआ है ना, तो वैकेंसी स्लाइस दे के रखी है और उसमें ऐड वैकेंसी दे के रखा हुआ है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड ऐड वैकेंसी पर अपन आए, यहाँ पे मेरे को लिखना रहेगा क्या, ऐड वैकेंसी, ये मैंने ऐड वैकेंसी लिखा, मैं यहाँ पर आया, मैंने .js लगाया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐड वैकेंसी जो लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर ऐड वैकेंसी। अब ऐड वैकेंसी पर अपन आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो जो भी ये वैकेंसी है मैं यहाँ पे लिखूंगा VACANCY वैकेंसी, इस पे अपन क्या लगा देंगे ASYNC असिंग, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पर लगा देंगे अवेट। ठीक है, तो इससे अपन कहाँ पर पहुंचेंगे, तो अब इससे अपन यहाँ पर पहुंचेंगे ऐड वैकेंसी पर। अब मैं यहाँ आया, ये वैकेंसी URL, ये ऐड वैकेंसी, ये रिक्रूटर टोकन, और इससे अपन कहाँ पे जाएंगे, इससे अपन जाएंगे अपने सर्वर साइड पर ऐड वैकेंसी पे। तो अपन सर्वर साइड पर आए, यहाँ पर वैकेंसी राउटर पर मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में ये ऐड वैकेंसी पर आया, ऑथेंटिकेट JWT पर गया, ऑथेंटिकेट JWT पर जाने के बाद में request.query.recruiter JWT टोकन, है ना। अब ये रिक्रूटर JWT टोकन नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ रहा है, रिक्रूटर टोकन आ रहा है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपने जो सेट किया है, ये आपने रिक्रूटर टोकन लिखा है ना, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मेरे पास में रिक्रूटर टोकन है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्रूटर टोकन, यहाँ से मैं उसे टोकन से टोकन मिलेगा, और वो टोकन मिलने के बाद में अपन कहाँ जाएंगे, अपन यहाँ पर रिक्रूटर ऐड वैकेंसी पर, यहाँ पर जाने के बाद में मेरे को क्या मिलना चाहिए, ये वैकेंसी का ये
मिलना चाहिए, है ना। और यहाँ पर फिर ये रिक्रूटर का ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, है ना। और अपन एक काम करते हैं, अपन हाथों हाथ यहाँ पे ये काम भी करके एक बार देख ही लेते हैं ना कि मैं यहाँ पर ये जो वैकेंसी का ऑब्जेक्ट है, तो इस वैकेंसी के ऑब्जेक्ट में डॉट अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं ईमेल, है ना। या फिर अपन ऐसा देखें कि ये जो वैकेंसी का जो मॉडल है ना, वैकेंसी का जो मॉडल है, ये वैकेंसी स्कीमा। तो इसमें यहाँ पर अपन ने क्या दे के रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें अपन ने यहाँ पर ये दे के रखा है ईमेल, रिक्रूटर और नेम, है ना। ईमेल, रिक्रूटर और नेम। ठीक है, वैकेंसी डॉट ईमेल, रिक्रूटर और नेम, ईमेल, रिक्रूटर और नेम, है ना। ईमेल, रिक्रूटर और नेम, है ना। ये तो ये देके रखा हुआ है। और जो रिक्रूटर का जो ऑब्जेक्ट है ना, रिक्रूटर का जो ऑब्जेक्ट है, मुझे तो अपन रिक्रूटर के मॉडल पर आते हैं, ये रिक्रूटर का स्कीमा। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे नेम, रिक्रूटर, है ना, है ना। वहाँ पे नेम, ईमेल, नेम, रिक्रूटर और ईमेल है। रिक्रूटर का नेम, रिक्रूटर का टाइप के लिए रिक्रूटर का ये रिक्रूटर, और यहाँ पर ईमेल है, नेम, रिक्रूटर और ईमेल, है ना। नेम, रिक्रूटर और ईमेल, हाँ सही है ना। रिक्रूटर ओबीजे डॉट ये रिक्रूटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्रूटर ओबीजे, है ना, डॉट नेम। तो मैंने रिक्रूटर का ऑब्जेक्ट गेट किया, उसमें से क्या कर लिया मैंने यहाँ पर ईमेल निकाला, वैकेंसी ओबीजे के ईमेल में सेट कर दिया, रिक्रूटर में सेट कर दिया, नेम में सेट कर दिया। और अब उसके बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन आते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने वापस से इसको यहाँ पर पेस्ट किया, और मैंने क्या करा, आफ्टर एडिंग वैकेंसी ओबीजे, जिसको अपन यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसको तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, इसको भी एक काम करते हैं अपन यहाँ पे टर्मिनेट करते, स्क्रीन को क्लियर करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। अपन आते हैं यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पर, इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर एक बार टर्मिनेट करता हूँ, टर्मिनेट करके मैंने इसको भी स्टार्ट किया। ठीक है, ये भी स्टार्ट हो गया। अपन आते हैं अब यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया, यहाँ पर अपन आए, मैंने लिखा है ईमेल, मैंने लिखा पासवर्ड, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे लॉगिन। अपन लॉगिन पर आ गए, ऐड वैकेंसी पर मैं आया, ऐड वैकेंसी पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल कर दी। सब्जेक्ट में अपन ने लिख दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे अपन पोस्ट ग्रेजुएट, सेलेक्ट एक्सपीरियंस मैंने कर दिया यहाँ पे 3+ ईयर्स, मॉड मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या फुल टाइम, ठीक है, वैकेंसी 5, यहाँ पर अपन लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट डेट 21, यहाँ पर अपन लिख देते हैं लास्ट डेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 31। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने ऐड वैकेंसी पे क्लिक किया। तो ऐड वैकेंसी पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप आए, यहाँ आने के बाद में अब देखो जो अपन ने प्रिंट करवाया था, है ना, वो देखना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम जो प्रिंट करवाना चाह रहे थे, तो सबसे पहले मैंने वैकेंसी ओबीजे को प्रिंट करवाया, तो ये वैकेंसी ओबीजे सारी चीजें आ गई आपके पास में यहाँ पे। वैकेंसी ओबीजे के बाद में आप देखिए यहाँ पे रिक्रूटर ओबीजे, ये रिक्रूटर का ये सारी चीजें आ गई यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में फिर हमने आफ्टर एडिंग जो वैकेंसी थी, वैकेंसी में अब आप काउंट करें यहाँ पे कितनी फील्ड्स दिख रही है आपको, है ना, ये 11 दिख रही है। अपन यहाँ पर आते हैं आफ्टर एडिंग, तो अब यहाँ पे कितनी दिख रही है ना, 14 हो रही है। यहाँ पर ईमेल ऐड हो गया, रिक्रूटर ऐड हो गया, और यहाँ पर नेम भी ऐड हो गया। और यही तो चीजें अपने को ऐड करवानी थी कि आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं अपने वैकेंसी के ऑब्जेक्ट की अगर बात करूं, तो मुझे यही तो चीजें यहाँ पर क्या करवानी थी, ऐड करवानी थी। अब यही चीजें मुझे अगर ऐड करवानी थी किसमें, अपने डेटाबेस में, है ना। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पर, कि हमें यहाँ पर अब ये करना रहेगा क्या, कि ये जो आपने यहाँ पर जो पोर्शन को कमेंट किया है,
तो ये जो कमेंट किया है इसको अनकमेंट करना रहेगा और यहाँ से अपन वैकेंसी ऐड करेंगे और ये वैकेंसी कहाँ ऐड हो जाना चाहिए, मेरे डेटाबेस में ऐड हो जाना चाहिए, राइट। तो अब ये ऐड हो जाना चाहिए, तो ये ऐड अपन कैसे करेंगे, तो वो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। क्लियर है?